प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का चैप्टर 5 कर्मवीर पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझी थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे नवांक और डिजी लेसन पर देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो इसका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि ने कर्मवीर किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। उस व्यक्ति को कर्मवीर कहा गया है जो परेशानियों से और कठिनाइयों से घबराता नहीं है और अपना कर्म करता रहता है, उसी व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता? इसका उत्तर होगा, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहता। कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्म से अपना भाग्य स्वयं लिखता है, वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में लग जाते हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसके बुरे दिन भी अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा फोर्थ प्रश्न है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ख्याल नहीं होता है। वे तो परोपकार और परमार्थी होते हैं। उन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है, इसलिए वह धन का संचय करने का विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। तो ये हमारे फोर्थ प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो सरल है, इसका उत्तर देखिए क्या होगा, कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है। फलस्वरूप इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं प्रस्तुत कविता से मिलती हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। अब अगला हमारा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पहला, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी, कर्मवीर मनुष्य विभिन्न रुकावटों से नहीं डरता है। स्थिर रहकर वह कर्म के सहारे बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देता है। कर्मवीर कार्य प्रारंभ करने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। उनमें कोयले को हीरा तथा कांच के टुकड़े को रत्न बनाने की शक्ति होती है। वे पहाड़ों को काटकर सड़क बनाते हैं, वे रेगिस्तानों में नदियां बहाते हैं, सागर में जहाज चलाने और जंगल में मंगल रचाने की शक्ति उनमें होती है। आकाशमंडल के सभी रहस्य उन्होंने जान लिए हैं और तार की सभी प्रक्रियाएं उन्होंने ही निकाली हैं। इस प्रकार कर्मवीर व्यक्ति वही होता है जो किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटता और किसी भी परेशानी में यह घबराते भी नहीं हैं। यही कर्मवीर मनुष्य की विशेषता होती है। तो हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। और हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं? देखिए इसका उत्तर, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरा से भरे हुए जंगल उनके सामने, कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती हैं। तो इस प्रकार कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु कर्मवीर व्यक्ति अपना कर्म करता रहता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से लाभ यह होता है कि वह कार्य
पूरा हो जाता है। इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है और इससे उस कार्य को करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और वह दुगने उत्साह के साथ अपने कर्म में लगा रहता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा करना ही चाहिए। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। कर्मवीर अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में नदियां बहा देते हैं, समुद्र की गहराइयों में बेड़ा चला देते हैं और जंगलों में भी यह मंगल रचा देते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं वह कर्मवीरों के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। देखिए इसका भाव विस्तार क्या होगा। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती और ना ही कोई भी चीज़ उनके लिए कष्टकारी होती है। वह अपने कर्म को करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल वातावरण की रचना कर देते हैं। चाहे कितने भी घने और बड़े जंगल क्यों ना हो, कर्मवीर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से उस स्थान को भी मनोरम और सुंदर बना देते हैं और वहाँ पर भी वह अनेक प्रकार की रचनाएं कर देते हैं। तो इस प्रकार जंगल में भी वह मंगल रचा देते हैं। तो ये हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर पूरा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण से है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला हमारा मुहावरा है फलना फूलना। तो इसका अर्थ क्या होगा, विकसित होना या सफल होना। हम इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, माता पिता बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। आप वाक्य प्रयोग अपने मन से भी कर सकते हैं। अगला है आकाश छूना, अर्थात बहुत ऊंचा उठना, है ना। और इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े कार्य करना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, युवा पीढ़ी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आकाश छू रही है। ठीक है। अब हमारा तीसरा मुहावरा है कलेजा कांपना। तो इसका अर्थ क्या होगा, डरना या भयभीत होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, हिमालय की चोटियों पर चढ़कर नीचे देखते ही कलेजा कांप उठता है। तो ये हमारा हो गया। अगला देखिए मुंह मोड़ना। इसका अर्थ होगा पीछे हटना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, कर्मवीर किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला है गगन के तारे तोड़ना। इसका होगा असंभव कार्य करने का प्रयास करना। तो इसका अर्थ क्या होगा, सरकार के लिए बेरोजगारी दूर करना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। अगला देखिए जंगल में मंगल करना। तो इसका अर्थ होगा आनंददायक बनाना, मतलब विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, कर्मवीर जंगल में भी मंगल कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे मुहावरे पूरे होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो पहला है हमारा पुष्प। इसका पर्यायवाची होगा फूल, सुमन। अगला है जल, इसके होंगे पर्यायवाची पानी, नीर। अगला है हमारा हाथ, इसके पर्यायवाची होंगे कर, हस्त। और अगला हमारा शब्द है भूमि, भूमि के होंगे पृथ्वी और जमीन। और अगला है सूर्य, इसके होंगे दिनकर, सूरज। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द भी पूरे होते हैं। पर्यायवाची शब्द आप इनके अलावा भी अपने मन से लिख सकते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कर नाम उल्लेख कीजिए। मतलब इन शब्दों की हमें संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम भी लिखना है। तो देखिए पहला हमारा शब्द है दुर्गम। तो इसकी संधि विच्छेद होगी दुह प्लस गम, और इसमें हमारी विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें दुह के बाद में विसर्ग लगा हुआ है।
अगला है हमारा उज्ज्वल, तो इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगी, उत प्लस ज्वल, तो इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि। अगला है शब्द उपाध्याय, तो इसकी संधि विच्छेद होगी उप प्लस अध्याय, इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला है विद्यार्थी, तो इसकी संधि विच्छेद होगी विद्या धन अर्थी, इसका क्या होगा, इसमें भी हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला हमारा है सदाचार, तो इसकी संधि विच्छेद होगी सत प्लस आचार, इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार हमारी संधियाँ भी पूरी हुई और हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है, इसके अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।